इनकी सेवा, जितने भी दुख हमें हैं सब विनष्ट हो जाते हैं लगभग। और उन पुण्य श्लोक भगवान का कि ना पुण्य श्लोक है, बोलो पुण्य श्लोक भगवान की। कृष्ण भगवान का कि ना पुण्य श्लोक भी है। पुण्य श्लोक में अटल प्रेमा भक्ति, बोलो, स्थापित हो जाती है। यही जीवन का उद्देश्य है। पुण्य श्लोक जो भगवान हैं इनके चरण भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं भक्ति कृष्ण की। भक्ति शब्द और किसी के साथ इस्तेमाल नहीं हो सकता, किसी देव देवता के साथ भी नहीं। देव देवताओं के लोग स्वार्थ के लिए पूजा करते हैं, वो आपको भौतिक लाभ दे सकते हैं, लेकिन मुक्ति केवल कृष्ण दे सकते हैं। पुण्य श्लोक भगवान जो हैं अटल प्रेमा भक्ति इनके चरणों में स्थापित हो जाएगी। उनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है, दिव्य गीत गा के भगवान की प्रशंसा की जाती है। श्रील सूत गोस्वामी महाराज नैमिषारण्य के ऋषियों को उपदेश देते हुए, बोलो भागवत महापुराण की। थोड़ा सा मैं पहले से पढ़ूंगा। यह देखकर कि ध्रुव ने कोई भौतिक वरदान नहीं मांगा। ये प्रसंग इस प्रकार है, ध्रुव जी के भाई को मार दिया था, तो ध्रुव जी ने बहुत सारे यक्ष मार दिए। कुबेर अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रसन्नतापूर्वक उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात कुबेर अंतर्ध्यान हो गए तथा ध्रुव भी अपनी राजधानी लौट आए। आने वाले वर्षों में ध्रुव ने भगवान की प्रसन्नता के लिए अनेक यज्ञ किए। भगवान की अविचल भक्ति करते हुए ध्रुव प्रत्येक वस्तु में भगवान को तथा भगवान में प्रत्येक वस्तु को स्थित देखने लग गए। देखो, हर एक में भगवान है, पर हम देख नहीं सकते। भेदभाव है। कलयुग के लोगों की तो बड़ी बड़ी हालत खराब है। ये ऊंच है, ये नीच है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है। भेदभाव हम में है। लेकिन जब हम शुद्ध हो जाते हैं, सभी में भगवान है। क्या जो नीच लोग हैं उनके हृदय में भगवान नहीं? सबके ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं हर प्राणी के हृदय में हूं। ब्रह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। भगवान परमात्मा के रूप में हर प्राणी के हृदय में है। तो हमें सब जगह भगवान के दर्शन करने हैं। जैसे कौन सी कथा है किसमें भगवान को देखा था। एक संत का प्रसंग आता है, संत नामदेव जी का प्रसंग है। गलत हूं तो करेक्ट कर देना। नामदेव जी रोटियां पका रहे थे, एक कुत्ता आया, रोटी उठा के ले गया। उनका भी उन्होंने उसमें भी भगवान देखा। कहते सूखी है, मैंने घी नहीं लगाया, कैसे खाओगे? और घी लगाने दो। उसमें से भगवान के दर्शन हो गए। ये भाव है। सब जगह भगवान है, कण कण में भगवान। देख क्यों नहीं पाते? अशुद्ध हैं हम। हर जगह भगवान है, लेकिन हमें क्यों नजर नहीं आते? अशुद्धि। मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, बालको बालिकाओं, देखो बच्चे सो नहीं रहे थे कुछ ना, जो कोई सो जाता है उसको उठा दिया करो। हमारा जीवन का उद्देश्य केवल भगवान को देखना है। कैसे देखा जाएगा? योग्य बनाना पड़ेगा। काम, क्रोध, मोह, सारी बीमारियां काम से शुरू होती हैं। काम से कामना, काम से स्त्री आकर्षण, काम से सारे दोष। जब स्त्री आकर्षण हुआ, काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से लोभ, लोभ निरंतर संसार में बना रहता है। स्त्री में मोह हो जाता है। सब काम से आ रहे हैं। तो हमें भाई भगवान के दर्शन करने हैं। अगर हम यहीं पड़े रही तो फिर आवागमन में जाना पड़ेगा।
84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा और बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। 84 लाख योनियों में इतने कष्ट हैं जो हम और आप सोच भी नहीं सकते। गरुड़ पुराण में सारे वर्णन हैं, बहुत कष्ट है। अरे वो थोड़ा पीछे रख, उसको नीचे कर थोड़ा। तो आने वाले वर्षों में ध्रुव जी ने भगवान की प्रसन्नता के लिए अनेक यज्ञ किए। भगवान की अविचल भक्ति करते हुए ध्रुव प्रत्येक वस्तु में भगवान को तथा भगवान में प्रत्येक वस्तु को स्थित देखने लगे। हर जगह भगवान है, कण कण में भगवान है। ध्रुव ने 36,000 वर्षों तक 36,000 इस पृथ्वी पर शासन किया। बोलो ध्रुव जी महाराज की। और इस प्रकार उन्होंने सुख भोग करके अपने पुण्य कर्मों को तथा तपस्या करके पाप कर्मों के फलों को छिन्न किया, खत्म कर दिया। इस काल की समाप्ति पर ध्रुव ने पृथ्वी का राज्यभार अपने पुत्र को सौंप दिया। ध्रुव महाराज ने अपने पुत्र को, अपने शरीर, पत्नियों, पुत्र पौत्रा, पुत्र पुत्रियों, बंधु बांधवों, सेना कोश महलों तथा बाग बगीचों को भगवान की माया शक्ति की सृष्टि मान करे। सब भगवान की माया शक्ति है। उन्होंने उन सब का परित्याग कर दिया। ये सब माया का जगत है, इससे हम प्रेम कर रहे हैं, कुछ भी है, ये माया का जगत है। जैसे ध्रुव जी की ये शिक्षा है, माया का जगत समझ करके वो महान थे, भक्त थे, मानकर उन्होंने उन सब का परित्याग कर दिया और हिमालय में स्थित बद्रिक आश्रम की ओर प्रस्थान किया। ध्रुव महाराज बद्रिक आश्रम को चले गए। बोलो बद्रिक आश्रम जी महाराज की। बद्री विशाल वहां विराजमान है। वहां स्वच्छ जल में स्नान करके तथा योग विधि का पालन करते हुए ध्रुव ने अपनी इंद्रियों को शुद्ध किया। स्वच्छ जल में स्नान किया और योग विधि का पालन करते हुए अपनी इंद्रियों को, हमारी जो इंद्रियां हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, इनको शुद्ध करना है। इंद्रियों को शुद्ध किया, फिर उन्होंने उन इंद्रियों को भौतिक जड़ पदार्थ से बाहर निकाला। इंद्रियों को भौतिक पदार्थ से जड़ से बाहर निकाल दिया, जिससे वह भगवान की अर्चमूर्ति पर ध्यान कर सके। भगवान के जो विग्रह उसमें वो ध्यान लगा सके। ध्यानावस्था में उनका हृदय भाव विभोर होकर द्रवित हो जाता है। जब ध्यान लगाते तो भावुक हो जाते थे। भाव विभोर होकर द्रवित हो जाता, उनके नेत्रों से अविरल अश्रु धारा प्रवाहित होती। जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है तो आंखों से आंसू बहते हैं। वो प्रेमांसू किसी किसी के सब में नहीं बहते, हमारी आंखों से नहीं बहते। जब हृदय शुद्ध होगा तब बहेंगे, प्रभावित होते। उनका शरीर कांपने लगता और रोम खड़े हो जाते। जब ध्रुव अपनी शारीरिक चेतना से पूरी तरह ऊपर उठ गए, शरीर की चेतना से ऊपर उठ गए। हम अभी शरीर की चेतना में हैं, शरीर को समझा है, इसी के लिए हमारे अपने लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं। मैं ये शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। अपनी जो शारीरिक चेतना से ऊपर उठ गए और भौतिक बंधनों से मुक्त हो गए। कोई भौतिक बंधन नहीं। उन्होंने एक अद्भुत विमान को आकाश से नीचे पृथ्वी पर उतरते हुए देखा। अद्भुत विमान जो आकाश से आया, दिव्यमान। इस विमान में उन्होंने भगवान विष्णु के 2 पार्षद नंद और सुनंद, बोलो नंद और सुनंद जी महाराज की, बोलो विष्णु भगवान की। विष्णु कृष्ण में कोई भेद नहीं है। और ये याद रखो, कृष्ण ही विष्णु के भी कारण है। कृष्ण सभी के कारण है, ये ब्रह्मा जी ने कहा था। वो तो देखा दिव्यमान। इस विमान में उन्होंने भगवान विष्णु के 2 पार्षद नंद और सुनंद के दर्शन किए। उनका चतुर्भुज रूप नव यौवन से भरपूर था, बड़े सुंदर थे वो।
उनके श्यामल शरीर पर आंखें लाल कमल पुष्प के समान प्रतीत हो रही थी। बड़ी सुंदर आंखें, लाल कमल पुष्प की तरह। यह जानकर कि ये दोनों भगवान के नित्य पार्षद हैं, ध्रुव महाराज ने उनके सम्मान में तुरंत खड़े हो गए। उनके अकस्मात आगमन से वे हाथ जोड़कर केवल भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करने लगे। दोनों विष्णु दूत इस सरल आप भगत से प्रसन्न हो गए और मुस्कुराते हुए उन्होंने ध्रुव से कहा, हे राजन, तुम्हारा सर्व प्रकार से मंगल हो। मंगल सभी होगा जब हम धाम में जाएंगे, बाकी यहाँ अमंगल ही अमंगल है। 5 वर्ष की अवस्था में ही तुमने अपनी तपस्या द्वारा भगवान को संतुष्ट कर लिया था। हम भगवान के दूत हैं और तुम्हें वैकुंठ ले जाने के लिए आए हैं। जब भगवान के पास जाना होगा तो विष्णु दूत आएंगे। हम तो वैकुंठ ले जाने के लिए आए हैं और हमारे लिए प्रायः यमदूत आते हैं, विष्णु दूत नहीं आते। हम भक्त नहीं हैं, लोग मरते हैं जो हम मरते हैं, यमदूत आते हैं उनके लिए, और यमदूत यम पाश में बांध कर उनको ले जाते हैं। दुर्गति कर हो जाती है, एक यातना देवी मिल जाती है जिसको बड़ा कष्ट दिया जाता है। ले जाने के लिए आए हैं। यह वैकुंठ लोक अत्यंत विशेष है, विष्णु दूत कह रहे हैं ध्रुव जी महाराज को, और समस्त ग्रह इसके चारों ओर घूमते हैं। जितने भी ग्रह हैं सब वैकुंठ लोक के चारों ओर घूमते हैं। ना तो तुम्हारे पूर्वजों ने और ना ही किसी अन्य से इससे पहले इस लोक की प्राप्ति की है। तुम्हारे पूर्वजों ने नहीं और किसी अन्य ने भी नहीं की है। भगवान नारायण ने स्वयं यह विमान तुम्हारे लिए भेजा है। बोलो नारायण भगवान की, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलो ध्रुव जी महाराज की, तुम्हारे लिए भेजा है। कृपया इस पर विराजमान होकर वैकुंठ गमन करें, वैकुंठ चलें हमारे साथ और सदा के लिए वहाँ निवास करें। जब कोई वैकुंठ जाता है ना तो सदा वहीं रहता है। यही जीवन का उद्देश्य है। इस नश्वर घर में शाश्वत घर बनाना नहीं है, इस शरीर के द्वारा वैकुंठ जाना है। और वैकुंठ कैसे जाया जाएगा? भगवान की निष्काम भक्ति। हिंदी में कहते हैं ना, जैसे लाख, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। एक श्याम एक कृष्ण, मुझे आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं। बहुत सारे प्यार हमारे अंदर हो गए हैं, औरत का, बच्चों का, पैसे का, विषय विकारों का, सब नरक के द्वार। याद रखो इस बात को। कृष्ण से प्रेम जागृत करने का प्रयास करो। प्रयास करोगे, निष्काम भक्ति करोगे, ऐसे संतों की शरण लोगे तो कृष्ण से प्रेम भी जागृत होगा, धीरे धीरे होगा। मान लो आपके इतने थोड़ा प्रेम जागृत हो गया, पूरा नहीं हुआ, तो अगले जन्म नरक में जाओगे? नहीं, फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। जो भक्ति आपने यहाँ छोड़ी थी अगले जन्म में शुरू करोगे। जब भक्ति पूर्ण होगी, जैसे ध्रुव महाराज की हो गई थी, तो फिर आप भी वैकुंठ लोक को, लोक धाम को चले जाएंगे। विष्णु दूतों की मधुर वाणी सुनकर ध्रुव महाराज ने सर्वप्रथम स्नान किया, पहले नहाए और फिर स्वच्छ वस्त्रों से आभूषित होकर अपने नित्य क्रियाक्रम किए। तत्पश्चात ध्रुव ने वहाँ उपस्थित अन्य सब ऋषि गणों को प्रणाम करके, वहाँ ऋषि मुनि बहुत सारे थे, अपना सबको प्रणाम किया। ध्रुव ने वहाँ उपस्थित अन्य सब ऋषि गणों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। सब ने आशीर्वाद दिया उनको। तब विमान की पूजा और उसकी प्रदक्षिणा की। जो विमान भगवान ने भेजा था उसकी पूजा की, ध्रुव जी ने उसकी प्रदक्षिणा की, तथा अंत में उन्होंने विष्णु दूतों को प्रणाम किया। फिर विष्णु दूतों को प्रणाम किया। जब वे सबको प्रणाम आदि कर ही रहे थे कि धीरे धीरे उनके शरीर का रंग बदलकर पिघले हुए
सोने के समान दीप्यमान होने लगा, रंग बदलने लगा, सोने की तरह रंग बन गया उनका। इसके पश्चात जैसे ही ध्रुव महाराज उस दिव्य विमान पर आरूढ़ होने के लिए आगे बढ़े, मूर्तिमान मृत्यु उनके समक्ष आ खड़ा हुआ। मृत्यु सामने खड़ी होगी। बिना किसी हिचकिचाहट के ध्रुव जी ने मृत्यु के सर पर पैर रखा, मृत्यु के सर पर पैर रखा और विशाल महल जैसे उस विमान में प्रवेश किया। विशाल महल जैसा था वो विमान। उसी समय आकाश में नगाड़े बजने लगे। यहाँ देवता लोग नगाड़े बजा रहे हैं, गंधर्वगण गाने लगे तथा ध्रुव के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। बोलो ध्रुव जी महाराज की, धन्य है ध्रुव जी महाराज। परंतु विमान में बैठते ही उन्हें सहसा अपनी माता सुनीति का स्मरण हुआ। देखो उनको माँ का याद आया कि मेरी माँ कहाँ है। देखो ये होते हैं भक्त, धन्य है माताएं जिनकी भक्त माताएं हैं, जिनके भक्त पुत्र हैं। सुनीति का स्मरण हो आया, मैं अपनी अबला माँ को अकेला छोड़कर स्वयं वैकुंठ कैसे जा सकता हूँ। तो को भक्त का भाव, अबला माता इसलिए तो अबला कही गई है, उनको अकेला छोड़ के मैं वैकुंठ कैसे जाऊंगा। बोलो ध्रुव जी महाराज की, धन्य है वो माँ। नंद और सुनंद उनके मन को समझ गए। जो भगवान के दूत आए थे विमान लेकर, उन्होंने एक और विमान की ओर संकेत किया, दूसरी ओर संकेत किया, जिस पर सवार सुनीति भी वैकुंठ जा रही थी। उनकी मां दूसरे विमान में बैठी थी और वो भी वैकुंठ जा रही है। वैकुंठ की ओर यात्रा करते समय ध्रुव ने मार्ग में एक एक करके सब लोग देखे और देवताओं ने अपने विमानों से उन पर पुष्प वृष्टि की। देवता लोग भी इन पर फूल बरसा रहे हैं। देखो देवताओं के लोग, देव लोग जो हैं वो भी अस्थिर हैं, स्थिर नहीं है। देवता लोग भी भगवान के पास नहीं है, वो अलग देव लोग में रहते हैं, पुण्य भोग रहे हैं, वहाँ सुखों को भोग रहे हैं। भगवान के धाम में जाने के लिए निष्काम भक्ति, कोई कामना नहीं, तब भगवान के धाम में जाएगा, तब जाया जाएगा। सप्त ऋषियों का लोक पार करने के पश्चात, सप्त ऋषियों का लोक पार किया, ध्रुव ने भगवान विष्णु के सनातन धाम में प्रवेश किया। विष्णु भगवान का जो सनातन धाम है उसमें प्रवेश किया। बोलो विष्णु भगवान के सनातन धाम की, जिसकी आभा से ही अन्य समस्त भौतिक लोग प्रकाशित होते हैं। उनकी आभा से ही सारे भौतिक लोग प्रकाशित होते हैं। अपने यशस्वी शिष्य ध्रुव की इस गति को देखकर नारद मुनि जी के शिष्य थे ना, जितने महान भक्त हुए सब नारद जी के शिष्य थे। नारद जी ने उन्होंने प्रचेताओं की यज्ञ स्थली में गए और महाराजा उत्तानपाद के इस महान पुत्र की प्रशंसा में 3 श्लोक कहे। क्या कहा? इस कथा को विराम देते हुए मैत्री मुनि कहते हैं, जो व्यक्ति महाराजा ध्रुव की इस कथा को सुनेगा वह धन संपत्ति, ख्याति तथा चिरायु प्राप्त करेगा। इस सुनने से ही यह कथा इतनी शुभ है कि केवल सुनने मात्र से व्यक्ति अपने पूर्व पाप कर्मों के फलों से मुक्त होकर ध्रुव लोक की प्राप्ति कर सकता है। अपने पापों से मुक्त हो जाएगा, ध्रुव लोक की प्राप्ति करेगा। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है और श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक ध्रुव के पावन चरित्र को समझने का प्रयास करता है, वह भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। आप प्रयास कर रहे हैं तो भगवान की शुद्ध भक्ति मिलेगी। शुद्ध भक्ति से ही तो भगवान मिलेंगे। अभी भक्ति हमारी शुद्ध नहीं है, प्रयास कर रहे हैं, उसे शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। शुद्ध भक्ति मतलब संसार से बिल्कुल वैराग और श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग। इतना ही नहीं, मात्र इस कथा को सुनने के
सुनने से व्यक्ति ध्रुव महाराज जैसे गुण प्राप्त कर लेता है, जैसे ध्रुव महाराज में गुण थे उसमें ये गुण आ जाते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातः एवं संध्या समय भक्तों के संग में अत्यंत ध्यानपूर्वक महाराजा ध्रुव के चरित्र तथा उनके कार्यों का कीर्तन करे, गान करे। महाराजा अंग, बेनु और महाराजा पृथु की कथा ये चौथे स्कंद में है। अभी हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ये प्रसंग कल करेंगे। महाराजा अंग, बेनु और महाराजा पृथु, ये कथा कल होगी। आप सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न किसी को? तेरे पास कोई प्रश्न तो नहीं? इससे पहले मैं प्रश्न लूं। आज 23 तारीख है, प्रभुपाद जी की वाणी। 23 तारीख को ये शब्द प्रभुपाद जी ने 1974 में हैदराबाद में कहे थे। हैदराबाद में मैं उनके साथ था, गुरु महाराज के साथ में था। तो एक घटना मुझे याद आई हैदराबाद की। मुझे गुरु महाराज शुरू से बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। कई साधु संत से मिला था। तो गुरु महाराज अभी आराम कर रहे थे, तो पंखा चल रहा था, तो मैं उनको मोर पंख चल रहा हूं। कहते पंखा चल रहा है, तुम क्यों मोर पंख चल रहा हूं? मैं बाहर आके खड़ा हो गया। उनके कमरे का मैं गार्ड था, कोई अंदर घुसे ना, उनको डिस्टर्ब ना करे। तो क्या हुआ, मैं अंदर देखता रहा, वो बिजली बंद हो गई, पंखा बंद हो गया। मैं पंखा जलने लगा। गुरु महाराज उठे, पंखा बंद। क्या देख, तेरी पंखा करने की इच्छा थी ना, भगवान ने बिजली बंद कर दी। इतनी कृपा मिली उनकी, बहुत कृपा मिली। तो ये बड़े उच्च कोटि के संत, इनका संग हमको मिला, ज़्यादा नहीं थोड़ा ही मिला, पर बहुत कुछ सीखा। इनकी कृपा से ही हमारा जीवन भक्ति में लगा। और इनकी कृपा से नहीं, इन्होंने ये मंदिर बनाया और इनकी कृपा से ही भक्त लोग इकट्ठे हुए। अभी जब मंदिर बनाने लगे, पैसे तो थे नहीं, बैंक बैलेंस है नहीं, करोड़ों का मंदिर बना। जैसे मैंने कल भी बताया था, एक भक्त से बात की, भाई मंदिर बनाना, पैसे तो है नहीं। कहते शुरू कर दो महाराज, पैसे आ जाएंगे। उसको भी भगवान की प्रेरणा हुई, प्रभुपाद जी की प्रेरणा शुरू हुआ। एक दिन मंदिर का काम बंद नहीं हुआ, मंदिर का काम चलता रहा, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और ये विग्रह भी साक्षात भगवान का स्वरूप है। बड़ी कृपा से ये भगवान यहाँ पधारे। नृसिंह भगवान विघ्नों का विनाश करते हैं। गौर राधा कृष्ण भगवान भक्ति के दाता हैं। सीताराम लक्ष्मण हनुमान भी भक्ति के दाता हैं। इनकी कृपा से पधारे। और ये अभी कितने साल, 39 साल ये कार्यक्रम चलता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। शुरुआत में हमारे साथ ये भक्त था, खड़े होकर शक्ल दिखा अपनी, ये शुरुआत से हमारे साथ था। तो अभी तक है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन ये साथ में या शुरू से छोड़ के नहीं गया। कई बार डांट भी पड़ी, इसको पड़ी, कई गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ये छोड़ा नहीं इसने। तो यहाँ पर इनका वास है गुरु महाराज का। यही बात आपको बता देता हूँ, फिर भी बताऊँगा। जम्मू में एक आदमी, कल बताई थी मैंने बात, वो कोली है, वो बड़ा दानी आदमी है। फ्रूट देता था मंदिर को बहुत ज़्यादा, पेटियों की पेटी फ्री में दे देता था। उसको स्वप्न दिया इन्होंने, कहा भाई एक पेटी आलू बुखारा तो उदयपुर भेज देना, मैं वहाँ रहता हूँ। तब से ये भी संकेत मिला। तो गुरु महाराज यहाँ विराजमान है। भाव भक्ति को जागृत करो, आप भी अनुभव करोगे।
ऐसे नहीं बैठना चाहिए मंदिर में, घुटनों को पकड़कर नहीं, ऐसे बैठना चाहिए। तो इनकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। तो 23 तारीख को हैदराबाद में गुरु महाराज ने श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। आपने देखा है इस प्रकार हमारी स्थिति केवल श्री कृष्ण के साथ नृत्य करने और प्रसन्न रहने की है। हमें सदा कृष्ण के साथ रहना है और प्रसन्न रहना है। वह हमारी स्थिति है, वो हमारा असली जीवन है। किंतु हम इस संसार में श्री कृष्ण से स्वतंत्र रहकर भोग करने के लिए आए हैं। अरे भगवान को छोड़ दिया, इस संसार में भोगों को भोगने के लिए आ गए। इसलिए हमें माया शक्ति ने बांध रख लिया है। जब उन्हें भगवान को छोड़ दिया, संसार में आ गए, तो भगवान की माया भगवान की पुलिस है। माया शक्ति ने हमको बांध रखा है। अभी माया शक्ति से छुटकारा करा पाना है इनकी कृपा से भक्ति करके। जब भक्ति करोगे तो माया धीरे धीरे छोड़ देगी हमको। भक्ति होगी तो छोड़ेंगे, भक्ति नहीं होगी तो माया नहीं छोड़ेगी, माया पकड़ के रखेगी। तो हमें भक्ति को जागृत करना है। सब ये सुन, कैसी भक्ति? निष्काम। अभी देखो, मैं स्पष्ट कहता हूँ, कोई सुनता हो तो बुरा भी मनाएगा। ये प्रभुपाद जी ने निष्काम भक्ति अमेरिका में प्रचार किया। निष्काम भक्ति, निष्काम भक्त बनाए। उन्होंने अपने मुखारबिंद से भी कहा, अभी इस काम कर रहे हैं सारे, इसको काम भक्ति बना रहे हैं। एक हमारा लीडर पहले वाला बेचारा, वो भी काम करता करता चला गया। दूसरा आया, मैंने उसको बताया, भाई प्रभुपाद जी ने ये कहा था भक्ति निष्काम होनी चाहिए। ना करके दूसरा लीडर भी चला गया और नहीं। मैं कहा ठीक है, फिर हम अकेले ही करते हैं, इसलिए हम वृंदावन में जहाँ रहते हैं वहीं करते हैं। निष्काम भक्ति, बात कोई कामना नहीं। एक शब्द मैं कहता हूँ, फिर कहूँगा, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। धन के पीछे सब पड़े हुए हैं ना, हमें आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए। इनका प्यार तभी मिलेगा जब संसार से मन को हटाएंगे, खास करके विषय विकारों से। लड़के का मन लड़की में लगा, उससे हटाना पड़ेगा। लड़की का मन लड़के में लगेगा, उससे हटाना पड़ेगा। और ऐसे संतों के चरणों में लगाना पड़ेगा। इनसे प्रार्थना सच्ची करोगे, ये आज भी आपकी प्रार्थना सुनेंगे और आपका जीवन सफल करेंगे। तो और मैं इसलिए कह रहा हूं, यहां प्रयास कर रहे हैं जितने भी भक्त हैं। तो कब से यहां पर है? महीने का कितना लेता है? कुछ नहीं। तू कितना लेता है महीने का? कुछ नहीं मालूम। सभी निष्काम भक्त हैं। पीछे वही बड़ा पुराना है, खड़ा हो जा। तू महीने का कितना लेता है? हैं? मुंह से बोल, ऐसे कर रहा है। कुछ नहीं। सब निष्काम भक्ति कर रहे हैं। तो भक्त अगर एक भी, प्रभुपाद कहते हैं ना, अगर एक भी शुद्ध भक्त बन गया, ये प्रभुपाद के शब्द याद करो, तो मेरा आंदोलन सफल है। कितना दुर्लभ है भक्त बनना। और भक्त बिना बिना भाई मंगल भी नहीं है, कल्याण सबको दे दिया, कोई जाति पाति भेद नहीं। कलयुग में कोई जाति पाति नहीं है। आप मानते हैं जाति पाति? कलयुग नहीं है। मैं बताता हूं आपको कैसे नहीं है। पहले का गर्भदान संस्कार होता था, और कलयुग में खत्म हो गया। जन्म से सभी जन्मना जायते शूद्रा। कलयुग में हम सब शूद्र हैं। संस्कार खत्म हो गया नहीं? वो ठीक है ना पंडित जी? मैं नहीं। जन्मना जायते शूद्रा संस्कार द्विजोत्तमा वेद पाठी भवेद विप्रा ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। तो वो संस्कार खत्म हो गए, हम सब शूद्र पैदा हो रहे हैं। लेकिन सबको अधिकार है भक्ति करने का। शूद्र भी भक्ति कर सकते हैं, ब्राह्मण भी, जो नाम के ब्राह्मण, क्षत्रिय भी, वैश्य भी,
स्त्री भी पुरुष भी, ये इन्होंने समझाया सारे संसार को। और कली पावन अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्णा ना ही अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य जो हैं, बोलो श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्णा ना ही अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य जो हैं, जो खड़े हैं कृष्ण के साथ, ये राधा कृष्ण से अलग नहीं है, ये कृष्ण राधा भाव में है। राधा जी जैसी किसी के कोई भक्ति कर ही नहीं सकता। राधा जी की कोई गोपी भी नहीं कर सकी। राधा जी के तो भगवान क्यों अधीन है भक्ति के द्वारा। राधा जी में बड़ी भक्ति। ब्रजेंद्र नंदन जई सची सुता होई लो सही। जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण थे वो सच्ची नंदन बन के आए हैं। बलराम होइले निताई, बलराम नित्यानंद हैं। ये कृष्ण बलराम कलयुग में आए हैं बड़ी कृपा करके। और इनकी शरण में आओ, हृदय से आओ, ऐसे समय नष्ट मत करो। याद रखो, मन को याद दिलाओ। अगर मैं भक्त नहीं बना तो यमदूत ले जाएंगे मेरे को, लेंगे, कहने की बात नहीं है। प्राय आप देखो, यहाँ डॉक्टर बैठे हैं, डॉक्टर रंतिदेव है नहीं, लोग मरते समय मलमूत्र का त्याग करते नहीं करते? सुन लो, ये 40 साल की प्रैक्टिस है इनकी। ये हमारे डॉक्टर हैं, शिष्य भी हैं, और मैंने डॉक्टर भी बना रखा अपना। कभी कभी हमको भूल जाते हैं पर ध्यान रखते हैं हमारा। ये पत्नी कभी जब ये भूलते हैं तो पत्नी कहती है महाराज का ध्यान करो आप। तो डॉक्टर देखते हैं मरते समय मलमूत्र का क्यों त्याग करता है? यमदूत दिखते हैं, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, यमदूतों से मलमूत्र का त्याग हो जाता है। जब इनकी कृपा से कृष्ण नाम जीवा पर आएगा तो यमदूत नहीं आएंगे, आएंगे दूत, विष्णु दूत जो ध्रुव महाराज के लिए आए थे। कौन से यमदूत चाहिए या विष्णु दूत? खाली इसने ऐसे बोला विष्णु दूत, थोड़ा सा पूरा मुंह नहीं खोल सकता तुम। यमदूत चाहिए या विष्णु दूत? तो फिर विष्णु दूतों वाला काम करना पड़ेगा, निष्काम भक्ति करनी पड़ेगी। वैसे इनकी कृपा से जितने भक्त सब निष्काम हैं। पूर्व आश्रम में इनके कुछ गुण दोष हैं, सब निष्काम भक्ति कर रहे हैं। माताएं भी हैं, वो भी सब निष्काम भक्ति कर रही हैं। पुरानी आते कभी कभी आ जाती हैं, तो निष्काम भक्ति बस। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले, भक्ति भगवान की कर ले। क्यों? एक भक्त कह रहे हैं तू भगवान की भक्ति कर, लगा हर श्वास पर पहला, मौत की बेखबर सुन ले, क्या पता कौन सी सांस को तेरी मौत सुन ले। हर श्वास पर पहला है नहीं यमदूतों का, क्या पता है के बाद दूसरी श्वास आएगी या नहीं आएगी। ऐसे होता है नहीं होता है? आप तो पूरा हिंदुस्तान सब देखते हैं, घूमते हैं, होता नहीं होता है? चलते फिरते लोग चले जाते हैं। अमेरिका में होता नहीं होता है? मैंने हो सकता अमेरिकन लोग तो बड़े आगे बढ़े हुए हैं, तुम ही अमेरिकन बन गया वहाँ पर जाकर। नहीं है, तेरे को भक्त बनाने के लिए गए थे हम वहाँ पर, तेरे को छोड़ के इसलिए आए थे। ये मॉरिशस का है, इसको इसकी पत्नी को वहाँ पर ये शिष्य है, वहाँ ट्रैवल एजेंसी खोल रखी थी इसने। ट्रैवल एजेंसी थी नहीं, बोल मुंह से, पैसे बना ला। मैंने क्या तुम चक्कर में पड़ गए? मैंने कहा चलो मेरे साथ। दोनों को अमेरिका ले गया मैं। वहां जाकर भी बिजनेस कर रहे हैं बेचारे। छोड़ो ये बिजनेस, भक्ति करो। समझाए नहीं? ये बिजनेस अंत में काम नहीं आने वाला। भगवान पर निर्भर रहना सीखो। हमें लगता है कैसे मेरा ये होगा, कैसे वो होगा। अरे भगवान जो हैं, एक मुझे बात याद आ रही है। एक संत थे भारत के ही, उनके शिष्य थे, नाम भी नहीं संत का याद आ। शिष्य जो थे वो कुछ ऐसा कार्य कर रहे थे कि
उनको भगवान पर भरोसा नहीं था। तो भगवान पर भरोसा दिखाने के लिए उन संत ने कहा, इस शिला है, पत्थर, इसको तोड़। तोड़ा तो पत्थर के अंदर से कीड़ा निकला। कीड़ा निकलते ये इसको कौन पालन कर रहा था? उनको समझ आई, भगवान तो सब जगह पालन करते हैं, कहीं भी कोई जीव रहेगा उसका पालन होगा, तो क्या मनुष्य शरीर में पालन नहीं करेंगे? हमारा बुद्धिहीन है ना, हम शुद्धि नहीं है। विषयों का चिंतन करके, बुरे कर्म करके हम बुद्धिहीन हो गए। हमें बुद्धिमान तभी बन पाएंगे जब ऐसे महात्माओं की कृपा मिलेगी और हम भक्ति करेंगे, निष्काम भक्ति। हमारे पास जितने भक्त हैं, ये इंजीनियर पढ़ा है, तू क्या पढ़ा है? बीएससी ये पढ़ा है, तू क्या पढ़ा है? खड़ा हो जा। हैं? ये भी इंजीनियर का बच्चा है, इंजीनियर पढ़ा हुआ है, लेकिन सब निष्काम। अगर ये नौकरी भी कर रहा था तो माल में नोट भी बनाने लग पड़ा। पर नोट कितने महीने के मिलते थे तब? 32 लाख, 32,000। पुरानी बात है, कब की बात है? 1975 की बात है। 32 लाख छोड़ दिया इसने। और ये जो बैठा है आपके सामने, इसने एमबीबीएस की, सीधा इधर आ गया, बाप आ गया, बाप बैठा है इसका, डॉक्टर बैठ जाओ, बैठ जाओ। कि चल घर चल, कहते नहीं जाना, बैठ जा, बैठ जाओ तुम लोग। बैठा बाप पीछे, नहीं जाना। इसका मामा वो भी साथ आया, बाप रोने लग पड़ा, तो मामा भी रोने लग पड़ा। इसका, इनका साला इसका मामा हुआ ना। तो ये कहते, मैं ऊपर छत के ऊपर बात हो रही थी, कहते मैं छलांग लगा दूंगा। साला कहता मैं भी लगा दूंगा। यही कहा था नहीं? हैं? यही लगाए नहीं, किसी ने छलांग नहीं लगाए। ये कहा मैं नहीं जाऊंगा। ये कितना पक्का निकला, ये कितना पक्का। ऐसे पक्का बनना बड़ा कठिन है, माँ बाप कहते हैं। और देखो, बाप ने तो पूरा प्रयास किया, मैं सामने बोलता हूँ, इसको मोह माया में फंसाने का। इसने कथा सुनी, किसकी कथा सुनी थी? जोर से बोल। अमृतसर में अपनी नानी के साथ कथा सुनी। कथा के बाद कहते मैंने यहीं रहना है। नानी घबरा गई कि इसकी माँ कहेगी, जो उनकी बेटी, कि मेरे बेटे को कहाँ छोड़ा है तो। वो बेचारी घबरा गई, कहती तू चल, पहले घर चल, फिर बना जाना। तो चला गया घर। घर में जाके ने बोला मैंने भक्ति कर ली। बाप ने रास्ता निकाला, भाई इसको जाल में कैसे फंसाया जाए। बाप इसका मेरे पास आ गया, ये बैठा है, वो डॉक्टर है। आ गया, कहता है कि महाराज देखो तरकीब सोची। कहती इसको बोलो एमबीबीएस तो कर ले। उस समय एमबीबीएस नहीं थी ना, एमबीबीएस कर ले। मैंने कहा तू एमबीबीएस कर ले। देखो इसकी श्रद्धा थी, एमबीबीएस की। एमबीबीएस करके सीधा यहाँ आया। इन्होंने सोचा एमबीबीएस करके ये भटक जाएगा और हमारे चक्कर में आ जाएगा, लेकिन ये आत्मा चक्कर में नहीं आई। ठीक कह रहा हूँ गलत? तो ये कृपा, प्रभुपाद जी की कृपा है इस पर। तो चक्कर तो संसार में बहुत है भाई, जो चक्कर में फंसे हैं, दूसरों को भी चक्कर में फंसाते हैं, लेकिन हमने चक्कर से निकलना है। एक वो बैठी है स्त्री चोला, पीछे माता कुंती। कुंती माता के घर के साथ भगवान ने मंदिर बना दिया। एक बनिए ने अपना घर दे दिया, वो किराएदार खाली नहीं होता था। तो कहते किराएदार बैठे हुए हैं, एक कमरा उसमें खाली था, मंदिर बना। मंदिर बना तो इसका घर साथ में ही था। तो देखो हम वहाँ कीर्तन करते थे, तो कहते गंजे क्या करते हैं ये कहती थी हमको, गंजे नाचते हैं ये। एक दिन ऐसा हुआ, कुछ भगवान का प्रबंध था सारा इसके लिए। ये मंदिर में आई, प्रसाद दिया गया इसको। जब प्रसाद दिया, कहते यहाँ तो भाई बिना चढ़ाए प्रसाद मिलता है, बाकी मंदिरों में चढ़ाओ तो मिलता है, यहाँ बिना बंद में।
थोड़ी दिलचस्पी पैदा हो गई। फिर ये कहती है, मैं फिर रोने लग पड़ी। जिसका घर था कहते हैं मुझे दीक्षा दिलाओ महाराज से। उसका नाम है बनीत नारायण, वो भी दीक्षित है। कि तुम्हारा गुड़िया रो रही है, इसको दीक्षा दे दो। यही बात ही नहीं, तो दीक्षा दे दी हमने इसको, दीक्षा दे दी। तो घर में मन नहीं। और फिर उसने बनिए ने घर वापस ले लिया। तो घर में खाते नहीं थे क्योंकि प्याज लहसुन खाते थे घर में। तो इतनी पक्की भक्त परेशान हो गई वहाँ पर। एक और थे अशोक अग्रवाल, कहते हैं 2 माताएं हैं, एक ये एक और माता थी। कहते हैं इनको बड़े मुश्किल हो रही है खाने में, उधमपुर भेज दें। पर मेरा प्रोग्राम था यहाँ कोई माता नहीं रखनी। पर अभी मैं ये निश्चय पे पहुँचा, माताओं के बिना काम भी नहीं चल सकता। मैंने कहा भेज दो, दोनों माताएं यहाँ आ गई। एक और दूसरी वाली तो भाग गई, वो ऐसे ही थी बेचारी। ये इसने काम काज करना शुरू कर दिया। जब ये आई तो ये मंदिर जब बन रहा था तो हम उसकी मट्टी निकाल रहे थे, मट्टी भर भर के दे रहे थे। मैं खुद खुदाई कर रहा था। टोकरी उठाकर इसने भी आते ही टोकरी उठा ली। यही बात है नहीं? मैंने कहा बड़ी भावना है। तो धीरे धीरे अभी ये कितने साल हो गए अभी इधर है? 33 साल हो गए यहाँ पर। ये सब इनकी कृपा है, गुरु महाराज की। और मैं केवल मेरे मुंह से पहले भी इन्होंने निकाला था और अभी फिर मैं कह रहा हूँ, इनकी कृपा से ही भक्ति का प्रचार यहाँ से होगा। ये लंदन वाला सोचता है भक्ति का प्रचार लंदन से होगा, यहाँ ही से होगा। लंदन में भक्तों को मीना दिया जाता नहीं दिया जाता है? हैं? कोई भी नहीं, बाकी तो लेते हैं ना। हैं? वो लेते, किसी को भी नहीं होना चाहिए, सबको भगवान पर निर्भर होना चाहिए। तो प्रभुपाद कृपा से यही भक्ति का प्रचार होगा। प्रभुपाद कहते थे मुझे हजारों भक्त नहीं चाहिए, मुझे एक भक्त चाहिए। भक्त एक भी होगा सारी दुनिया का कल्याण कर सकता है। एक ही थे गुरु महाराज, सारी दुनिया का कल्याण कर दिया। आंखें खोल के रख। तो भक्त बनना है। संदेश मॉरिशस के जो कुछ लोग आए हैं, हिम्मत करो, भक्त बनो, नहीं तो भाई यमदूत प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर भक्त बनेंगे तो यमदूत नहीं आएंगे, दूत तो आएंगे, विष्णु दूत आएंगे और धाम में ले जाएंगे। प्रभुपाद जी यही चाहते थे, विष्णु दूत सबके लिए आए। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। कोई प्रश्न? सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। महाराज जी के दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम सब प्रार्थना करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का जो प्रसाद है वो शौनक ऋषि जी और उनकी धर्मपत्नी श्याम सखी माता जी की तरफ से किया गया है। तो उनका और उनके परिवार का
शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। शौनक ऋषि और उनकी धर्मपत्नी।